आज औरतें सबसे ज्यादा मुझे पता है गोलगप्पे को देखा है। बाजार में गोलगप्पे दिखते हैं भाई साहब, उनका मन रुकता नहीं है। मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे लोग दूसरों का घर को देखकर लालच करते हैं और कहते हैं कि काश मेरे भी ऐसे बड़ा घर होता, सुंदर घर होता। वो हर समय अपने मन में सोचते हैं, उनका ध्यान हर समय उसी में रहता है। और अधिकतर पत्नी तो ऐसा भी है कि वो अपने पति को ना देखकर दूसरों के पति को देखता है और बोलते हैं कि वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना धनी है, काश मेरा भी पति ऐसा होता। वो सोचते हैं, वो मन में सोचते हैं, वो मन में गंदे गंदे विचार करते हैं। और पति भी दूसरों का पत्नी के ऊपर गंदे नजर रखता है। वो भी अपनी पत्नी के चेहरा न देखकर परे की पत्नी के ऊपर नजर रखता है, गंदे गंदे ख्याल करता है। इसलिए दोस्तों, आप सावधान हो जाइए और अपनी आंखों को कुदृष्टि से गंदे देखने से दूर रखें, क्योंकि जब आप किसी के बारे में गंदे सोचते हैं या किसी को गंदे नजर से देखते हैं तो आप पाप करते हैं। जैसे कि दाऊद ने बेतशेबा को नहाते हुए देखा और दाऊद के अंदर में अभिलाषा, लोभ आ गया और दाऊद ने बेतशेबा से पाप किया और दाऊद का जीवन से आशीष चला गया और वो नंगा पांव चलने लगा। मेरे दोस्तों, यदि आप अपनी आंखों को गंदे देखने से नहीं रोकेंगे तो आप अपने जीवन को श्रापित करते हैं, नाश करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपनी आंखों को पाप करने से रोके रहे। पत्नी जा रहे थे रास्ते में और इस समय मैंने देखा रोक रोक ड्राइवर रोक रोक, क्या हुआ? आज 7 साल पुरानी बात है। मैंने कहा यार थोड़ा देखने दे क्या हो रहा है। कह रहे, मैंने कहा क्या हुआ? ड्राइवर पूछ रहा थी क्या हुआ? मैंने कहा वो देख सामने पति पत्नी लड़ रहे हैं। पत्नी करी ना ना, इतना सुंदर लहंगा रखा शोरूम में, मैंने तो यही लेना यही लेना यही लेना। एक लहंगे के पीछे भाई साहब इन्हें सूट कोई शोरूम में नजर आ जाए तो उसी समय लालची हो जाती हैं औरतें। मैं कह रहा हूं अगर आपको मिला या नहीं मिला है, मैं कह रहा हूं अगर हो, उसके पति ने कहा बेचारे ने मेरी 5,000 रुपये सैलरी है, तुझे कहां से दिलाऊं 50,000 रुपये का लहंगा? ना ना, मैंने नहीं पता, डाका मार जो मर्जी कर, मेरे वहां से लेके आ। आज औरतें ही, मैं कह रहा हूं आधी औरतें ऐसी हैं जो गुस्से में अपने पति को रोज सुबह भेजती हैं, चल काम नहीं करता। और पति बेचारा सुबह निकलता है काम पर, बेचारा काम का बोझ का मारा, बेचारे शाम को घुसते हैं, फिर पत्नी की जरूरत को पूरा करते हैं, बच्चों की जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, आदम और हव्वा, कह रहे हैं कि यहाँ पर हव्वा ने फल को देखा और उसी समय पाप में गिर गई। हो सकता है कोई बहन यहाँ पर ऐसी खड़ी हो, इसलिए कह रहे कि हव्वा के साथ क्या प्रॉब्लम आई? परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया हव्वा को और महल में से निकाल कर झोपड़ी में डाल दिया है। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा हो सकता है बहुत सारे लोग महलों में रहते हो सकता है आप महल में जाने का सपना देख रहे हो, लेकिन अगर आपकी आंखों में पाप है, मैं कह रहा हूं कोई महल में नहीं जाएगा, बंगले में नहीं जाएगा, बड़े शोरूम में नहीं जा सकता वो व्यक्ति जो अपनी आंखों से कुदृष्टि का पाप करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं आपसे कुदृष्टि का पाप नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे घरों में कह रहा फिर से वो कह रहा है शांति को दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम फिर से झोपड़ी में से बंगले में जाओगे, तुम फिर से झोपड़ी में से महल में पहुंचाए जाओगे। कह रहा यूसुफ ने कह रहा उस रानी के डोर को लात मार दिया, उसके सामने शैतान आंखों के सामने एक सुंदर स्त्री को लेकर आया, लेकिन उसने उस बात को छोड़ दिया, उसने लात मार दिया, उस रानी के डिसीजन को, उसकी फैसले को लात मार दिया और परमेश्वर ने उसको उठाकर जेल में से महल में लेकर गया कि नहीं? अरे प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं? सीधा जेल में से उठाकर महल में लेकर गया कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज अगर आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं शैतान ने आपको छोटी छोटी बातों के लिए, आपकी आंखों के सामने कार के लिए, एक छोटी सी कार के लिए, एक शराब की बोतल के लिए, एक लड़की के लिए, मैं कह रहा हूं आपको लालच में डाल रखा है, इसलिए आज तक तुम रिजेक्ट होते आए। लेकिन अगर आज आप पास होना चाहते हैं तो आज अपने हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी आंखों पर ढकना लगाता हूं, यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। अगर आज आप लगाएंगे, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात किसी न किसी को महल में पहुंचाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे दोस्तों, यदि आप किसी के बारे में गंदे सोचा है या किसी को गंदे नजर से देखा है तो आप प्रभु यीशु मसीह से अपने पाप गुनाह के लिए माफी मांगे, उसके सामने पश्चाताप करें, उससे प्रार्थना करें, ताकि आपके जीवन से हर एक पापों को प्रभु यीशु मसीह दूर कर सके और आपको ऊंचे स्थान पर रख सके, ऊंचे लेवल पर रख सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।